हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स में जो हमारी सीरीज स्टार्ट की थी उसमें इंटीग्रेशन को आज डिस्कस करेंगे हम। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस आई बटन पर क्लिक करके जो टॉप में आपके आ रहा है इस पर क्लिक करके जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है डिफरेंशिएशन पर, उसको एक बार अच्छे से देख ले, उसके दोनों पार्ट्स को, ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूलाज की बात आती है। तो फॉर्मूलाज में अगर बेसिक बात करूं तो जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूलाज ही इसके लिए यूज होते हैं, यानी कि उसका रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो चलिए एक बार इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज अगर आपके याद हैं इसके सारे, तो आप समझ लीजिए इंटीग्रेशन आपके पास है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप याद रखें, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जबकि एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, और जो दूसरा फॉर्मूला है जल्दी से नोट कर लीजिए इनको, वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये होता है आपका log x। अगर आप देखेंगे कि अगर log x का आप वहां पर डिफरेंशिएशन करते थे तो उसका जो आपका रिजल्ट मिलता था वो होता था वन अपॉन एक्स। तो अगर वन अपॉन एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा log x, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है मेरा e टू द पावर x dx। ठीक है, इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो b की पावर x आता था। सिमिलरली इंटीग्रेशन अगर आप इसका करेंगे तो वो भी e की पावर x ही आएगा। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वो है मेरा a टू द पावर x dx। ठीक है, ये होता है a टू द पावर x अपॉन log a। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इनमें सब में आप प्लस सी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन मैं जनरली यहाँ पर ही जल्दी से फॉर्मूलाज ही जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कॉस एक्स का निकालेंगे तो इसका होता है साइन एक्स। ठीक है, पॉजिटिव साइन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में सब में लगा दीजिएगा आप, और इसमें डी एक्स यानी कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसका हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, इसी तरीके से ये 7th हो गया हमारा, ये 8th हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स का आप करेंगे, ठीक है, वो क्या होता है आपका माइनस कॉट एक्स। ठीक है, उसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको सबको आप नोट करके चलिएगा। मैं लिख इसीलिए आ रहा हूँ, मैं इसको पहले भी लिख सकता था, लेकिन इस लिखने से क्या होगा, आपको एक तरीके से रिवाइज होते रहेंगे। अगर जिनको याद है और जिनको याद नहीं है उनको समझ में आता रहेगा, कोई एक तरीके से ध्यान में आएगा कि फॉर्मूला किसके लिए क्या यूज किया था। ठीक है, तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका सेक एक्स। ठीक है, उसी के साथ चलिए कुछ और फॉर्मूलाज यहीं पर ही डिस्कस कर लेता हूँ मैं। उसके बाद जो फॉर्मूला आता है हमारा 10th है मेरा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है आपका माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, एक और जो फॉर्मूला है वो है मेरा 10x dx। ये सब बेसिकली फॉर्मूलाज, इस फॉर्मूलाज की फॉर्म में मैं इनको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे आप 10x का तो आपको मिल जाएगा log sec x, या आपको मिल जाएगा माइनस log cos x। ठीक है, और ये माइनस log cos x इसलिए किस लिए आया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो, और वरना मैं आपको इसका बताऊंगा कि इसको log sec x को माइनस log cos x कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, 12th है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इसका cot x dx, सॉरी, तो इसका होता है आपका log साइन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से एक है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स
dx। इसका याद कर लें आप, डायरेक्टली याद कर लीजिए आप इन फॉर्मूलाज को, log sec x प्लस tan x, ठीक है, ब्रैकेट में है log sec x प्लस tan x, ठीक है। और कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। और जो मेरा फॉर्मूलाज हैं इसमें एक मेरा देख लेते हैं, एक सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ठीक है। तो cosec x dx का क्या होगा आपका, log cosec x माइनस cot x, ठीक है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था, तो इनवर्स हो जाएगा यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता था, ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि अगर साइन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन करते थे तो वो आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता था। अब यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो उसका रिवर्स प्रोसेस यानी कि साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा वही सेम आपका अगर कॉस के लिए होगा तो आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब मेन फॉर्मूलाज और डिस्कस कर लेता हूँ। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है आपका, tan इनवर्स x के, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और इम्पोर्टेंट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पर आ गया है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रख लीजिए, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इन पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप 1 सेकंड के अंदर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एक और जो मेरा फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a स्क्वायर dx। इसका होता है log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से 19 देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये इसका होता है सेम log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, और अगर ये आपके याद होंगे तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। कुछ और फॉर्मूलाज और बता देता हूँ इसमें आपको मैं। एक होता है आपका dx या 1/x² माइनस a स्क्वायर, x² प्लस a स्क्वायर का तो मैंने आपको बता दिया ना, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। अब x² माइनस a स्क्वायर का क्या होगा वो आपको याद होना चाहिए, वो होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। और इसी तरीके से एक और फॉर्मूला लास्ट बता देता हूँ आपको कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस केस में देखिए जो x जो है ना वो इस केस में कंडीशन अप्लाई होगी इफ x इज ग्रेटर देन a, क्योंकि x में से a माइनस हो रहा है ना, x² माइनस a स्क्वायर, और इसलिए x ग्रेटर देन a होगा। इस केस में क्या होगा, ये है यानी कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर केस में क्या होगा, 1/2a तो आएगा, लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि जो x प्लस ए नीचे था ऊपर चले जाएगा, यानी कि a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस केस में कंडीशन क्या लगेगी, इफ x इज लेस देन ए, ठीक है। बस इसमें ये फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको याद करना है, बार बार इनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। जब याद हो जाए तो उसके बाद देखिएगा आपको इंटीग्रेशन करने में कितना आनंद आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं अब आपको मैं इंटीग्रल्स की, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, जनरली वही सब बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई आपका दो फंक्शन है उनका सम हो रहा है, यानी कि fx प्लस gx, ठीक है, ये आपका क्या है, एक फंक्शन है fx और gx, इन दोनों का सम है और उसके होल का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा, सिमिलरली कुछ नहीं होता, जैसे आपने
डिफरेंशिएशन में कराता है कि हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते तो उसमें एडिशन के केस में इसमें हर एक फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है अलग अलग करके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से है, वो हो गई आपकी सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, कि अगर इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में भी बिल्कुल सिमिलर होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है, यानी कि पहला फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और वो ये इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर सपोज कीजिए कोई फंक्शन है के एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे के क्या है, ये कांस्टेंट है, कोई भी के क्या है यहाँ पे आपका कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 ए बी सी कुछ भी हो सकता है, और एफ एक्स क्या है, फंक्शन है एक्स का, ठीक है। और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस केस में याद रखिएगा जो आपका कांस्टेंट होता है ये बाहर आ जाता है, और अंदर जो है मैं सिर्फ इंटीग्रेशन करता हूं जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कांस्टेंट को नहीं आपको कुछ करना है, कांस्टेंट आप कॉमन ले लेंगे बाहर, और जो एफ एक्स डी एक्स है उसका इंटीग्रेशन एक तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपकी होप समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, उसी तरीके से इसमें भी डिस्कस करते हैं। तो बेटर इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज कीजिए कि हमें ये एग्जांपल है, ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, इसका करना है। तो इस केस में भी वही करेंगे कि कुछ एक जो अंदर ये साइन के साथ में कुछ टर्म लगी हुई है इसको मैं किसी ना किसी के इक्वल पुट कर लूंगा, ठीक है। तो पुट कर लीजिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ठीक है। दोनों साइड आप इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ काफी सारे स्टेप आपको स्किप भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो या इसको लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। या फिर क्या कह सकते हैं कि dx जो है आपका, हम क्योंकि हमें dx इक्वल पुट करना है तो वो क्या हो जाएगा आपका dt बाय a हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, इसीलिए साइन ax प्लस b dx, इसको हम किस तरह पुट कर सकते हैं, साइन, इसकी जगह हमने t माना था तो इसको साइन t, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाय a, ठीक है। अब मैंने बताया तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है प्रॉपर्टी में, तो 1/a बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा साइन t dt, ठीक है। और साइन t का इंटीग्रेशन आपको पता है वो क्या होता है आपका माइनस कॉस t, और यहाँ पे प्लस सी ऐड करते हैं एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो t की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो t की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि ये जो साइन ए एक्स प्लस बी है, या इस तरीके से और भी कुछ आएंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्स के साथ वाला जो फैक्टर होता है वो आपका यहाँ यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाता है, और अकॉर्डिंग टू जैसे साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, ये जो भी रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बताएं उनके हिसाब से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताने जा रहा हूं, अगर इनको आप याद कर सकें तो काफी बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको कुछ जनरल चीजें बता देता हूं जल्दी से, तो आपकी समझ में आएंगी बेहतर। कि सपोज कीजिए अब एक मेरे पास आ जाए ए एक्स प्लस बी की पावर n, ठीक है। अब इसको मैंने आपको क्या बताया था कि अब सपोज कीजिए x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप इसको x मान लीजिए, यानी कैपिटल x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल x की जगह ये रख देता हूं मैं, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, यही होगा ना। और मैंने बताया था कि जो x के साथ में फैक्टर होगा वो 1 अपॉन ए में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। डायरेक्टली अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको अगर फॉर्मूला या एक मेथड पता होगा, ये शॉर्ट ट्रिक पता होगी, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज कीजिए, हाँ, ये आपको बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, जैसे कि सपोज कीजिए 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका आपको निकालना पड़ जाए, ठीक है। इसीलिए तो आपको पता है 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, आपका लॉग एक्स होता है, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए लॉग, ये कर कैपिटल एक्स मान लो, लॉग एक्स यानी कि एक्स प्लस बी, और बताया है एक्स के साथ में जो होगा वो 1 अपॉन ए में आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि साइन ए एक्स प्लस बी का भी हमने पीछे ही निकाला है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, और इसका क्या होता है साइन का माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, और कॉस का क्या होता है साइन ए एक्स
प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है क्या होता है, तो पहले तो 1/l सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, तो 10 ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो कुछ और भी इसमें चलिए आपको और बता देता हूं। एक है कॉसेक का भी ले लीजिए आप, कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। इसका क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स होता है माइनस का, तो ये होगा -1/a और कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, हर एक के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इंटू 10 ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपको पता है, ये होगा 1/a, तो आपका आएगा और ये हो जाएगा, आपको पता है sec x tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sec x होता है, तो ये हो जाएगा sec ax प्लस बी और प्लस सी कांस्टेंट आप लगाते हैं, ठीक है। तो होप ये जो चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। एग्जाम में अगर इन पर डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला बेस्ड या कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको काफी आसानी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें सपोज कीजिए आपसे पूछ ले sin 3x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका आप कैसे करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। ये आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुछ अदर टाइप्स, कुछ और टाइप्स भी बन जाते हैं, जैसे कि एक जो टाइप बन जाता है जिसपे क्वेश्चंस बेसिकली हैं ये, कि एक टाइप क्या बन जाता है कि आपको कोई एक इस टाइप में आ जाता है, एक f' अपॉन fx dx, ठीक है। इस तरीके का इंटीग्रेशन है, इसको मैं बता रहा हूं, आप इसमें घबराइएगा मत, कि सपोज ये क्या है कि कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई आपका ऐसा फंक्शन है कि अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करूं तो वो उसके न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई फंक्शन आता है तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जनरली बता देता हूं कि होगा क्या। इसके लिए जनरली फॉर्मूला होता है आपको log और जो आपका fx है, ठीक है, log fx प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला है, आपको ये पुट कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x dx, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर घूम जाएंगे, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें इसका, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x से e⁻x होगा, और e⁻−x जो है इसका क्या होगा, माइनस e⁻−x, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस एक प्लस हो जाएगा, यानी कि ये इक्वल हो गया आपके न्यूमरेटर के, ठीक है। तो आपको एक बार बता ही देता हूं मैं क्या होगा कि, ठीक है, सपोज पुट कर लीजिए, पुट करना है आपको e⁻x माइनस e⁻−x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन अगर आप इसका दोनों साइड करेंगे तो हो जाएगा e⁻x माइनस, एक बार बता ही देता हूं, ये हो जाएगा -1, यानी कि ये आएगा, और e⁻−x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और इसी तरीके से ये हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो dt की ये जो है ये आपके न्यूमरेटर के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है आपका, ठीक है, इसकी जगह आप dt रख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें इसकी जगह क्या रखेंगे आप, dt अपॉन t, ठीक है ना, यही हो जाएगा ना इसको, यानी कि dt, ये जो पूरी आपकी ये वाली जो आपका पोर्शन है इसकी जगह, पूरे की जगह आप क्या रख सकते हैं, dt, और इसको आपने माना ही था t, ठीक है। तो ये हो जाएगा dt/t, और dt/t यानी कि 1/x या 1/t क्या होता है आपका log t प्लस सी कांस्टेंट लगाते ही हैं, और टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो क्या आती है e⁻x माइनस e⁻−x प्लस सी, ठीक है। तो होप ये जो क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा, इस पर कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। अब एक और चीज है हमारी, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई बार एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आ जाता है, वरना आपको बहुत जगह ये इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है वहां पर तो ये काम आने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास यार दो फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन है आपके पास ux
और एक फंक्शन है आपके पास vx dx, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे उसमें प्रोडक्ट होता था हमारा आपके डिफरेंशिएशन में, सेम इसी तरीके से अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है उनका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए जनरली फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए जनरली फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको कि अगर सपोज कीजिए इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, ठीक है, और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया है, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है कि जो पहला फंक्शन है आपका, ठीक है, पहला फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल का इंटीग्रेशन, यानी कि ब्रैकेट में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ठीक है ना, और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए अब ux और vx आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को रख लीजिए, क्या हो गया ux, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए सेकंड फंक्शन का, तो ये हो जाएगा vx dx, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। माइनस अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा था होल का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन है ना, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है ux है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, ठीक है। और माइनस सॉरी इनटू में क्या आएगा आपका इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन है आपका vx, उसका इंटीग्रल कर दीजिए, ठीक है ना। और इसके होल का आप, ये है ना, ये वाला होल लगा हुआ है, होल का, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली याद रखना है, अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में कई बार कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको, ये कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानूं और सेकंड फंक्शन किसे मानूं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक आइलेट के नाम से, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, एक बार फिर से बताता हूं। आइलेट, आइलेट का मतलब क्या है, आई से हो गया इनवर्स फंक्शन, एल से हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से हो गया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और ई से हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। मैं आपको मतलब जब भी आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने हैं तो इस प्रायोरिटी में मानने हैं, यानी कि अगर आपके दो फंक्शन है उनमें से आपको फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, तो पहला फंक्शन होगा इनवर्स, अगर इनवर्स नहीं है तो लॉग, ठीक है। उसमें लॉग भी नहीं है उस क्वेश्चन में, तो आपको एल्जेब्रिक फंक्शन को मांगना है, वो भी नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, और वो भी नहीं है तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस आपको प्रायोरिटी में इनको मानना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक और थोड़ा सा जैसे आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जस्ट कि सपोज कीजिए आपको यहाँ पर एक, ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ही आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि सपोज कीजिए आपको एक दिया हुआ है क्वेश्चन, ये है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने बताया था आइलेट फॉर्मूला लगाना है। तो आई देखिए, यानी कि इनवर्स फंक्शन है, इसमें कोई नहीं है, ठीक है, लॉग फंक्शन है, इसमें नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, हाँ है, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ये जो है ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और उसके बाद जो अगला होगा ये आपका ऑटोमेटिकली सेकंड फंक्शन होगा। यानी कि इस फॉर्मूले में जब आप रखेंगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में, तो आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन हो गया आपका ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक रूल है वो आइलेट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। होप की जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन जैसे कि आप पढ़ते आए हैं कि कोई भी एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, यानी कि कोई फंक्शन है px बाय qx, ठीक है, और उसको आप एज ए सम ऑफ रेशनल फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक बार बता देता हूं कि सपोज कीजिए आपका कोई फंक्शन है, ये है 8x + 7, ठीक है, अपॉन x + 2
और x माइनस 1, ऐसे ही कोई भी मैंने रैंडम फंक्शन ले लिया है, ठीक है। तो अब इसका जो अगर आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये जनरली आएगा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3/x+2, ठीक है, प्लस 5/x माइनस 1, ठीक है। तो इसमें कुछ जनरल रूल्स क्या हैं, जनरल रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको क्या है कि अगर सपोज कीजिए, अब इसमें कई बार कंफ्यूज क्या होते हैं कि अगर आपका फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कि उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपका फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में वो ax प्लस बी है, ठीक है, यानी कि कुछ भी आपका न्यूमरेटर है लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ ax प्लस बी है, तो आपको क्या करना है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा a/ax प्लस बी, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसको आपको कैसे मानना है, a/ax प्लस बी प्लस b/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्म में आपको मानना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका क्यूब होगा तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ये क्यूब कर दूं मैं, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, c/ax प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपको बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई आपकी इस फॉर्म में ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, तो इसको आपको मानने का तरीका ये है कि मानेंगे आप ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से मानेंगे आप। ये आपको जब भी आपको मानना, जैसे सपोज कीजिए वाला फंक्शन था आपका, ठीक है, ये किस फॉर्म में आपका ax प्लस बी की फॉर्म में है ना, यानी कि तो इसमें क्या मानेंगे आप, a अपॉन समथिंग b प्लस बी अपॉन समथिंग प्लस सी अपॉन समथिंग। तो यहाँ पर अगर दो फैक्टर थे, ठीक है, तो इनमें a और b अगर 3 होते, सपोज कीजिए x प्लस 3 होता, कुछ भी होगा, तो प्लस c अपॉन ये हो जाता, ठीक है, ये c/x प्लस 3 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए ये होता 8x प्लस 7 अपॉन, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये हो जाता आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी रैंडम लिया है, ठीक है। तो इसको मानने का तरीका क्या है, आप होगा ax प्लस बी अपॉन ये जो आपका सेम चीज है, ठीक है, ये वाला ax प्लस बी अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। सो इसको आपको ध्यान से समझ में आया होगा, आई होप, कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बेटर है कि एक फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जितनी भी जो चीजें हैं ये बेटर क्लियर हो सके, ठीक है। तो अब आपको बताता हूं उससे कि सपोज कीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास कि मुझे है 2x प्लस 5, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। इसको मुझे ये मेरा क्वेश्चन है और इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या है कि अब आप देखिए कोई सा भी आपका मेथड इसमें प्रीवियस वाला कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ना सब्सटीट्यूशन या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली कोई सीरीज, मतलब कुछ भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए सबसे पहले इसमें अप्रोच ये रखनी है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी कोई आपको इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये सॉल्व हो जाती है यानी कि इसके फैक्टर इजीली हो जाते हैं तो आप इसके सबसे पहले फैक्टर कीजिए। अगर फैक्टर इसके नहीं होते हैं तो उसमें केस में आप क्या करेंगे, ax प्लस बी पुट करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके फैक्टर होते हैं नहीं, ठीक है। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे या ना भी कीजिए 0 के इक्वल पुट, इसके सिर्फ फैक्टर कर लीजिए। तो अगर इसके आप फैक्टर करते हैं तो फैक्टर आप करने आते ही होंगे होप कि x माइनस 2 और x प्लस 1, यानी कि दो फैक्टर इसके मेरे को मिल जाते हैं। तो यानी कि उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है। ये अब ये मेरी क्या फॉर्म बन गई है, अब ये मेरी ax प्लस बी वाली फॉर्म बन गई है। यानी कि अब इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1 को इसको मैं पुट कर सकता हूँ a अपॉन पहला जो आपका फैक्टर x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहीं पर ही आपको समझा दूं, या मैंने बताया था कि अगर सपोज कीजिए इसके फैक्टर नहीं होते हैं तो आप किस तरीके से मानते, ax प्लस बी अपॉन जो डिनोमिनेटर में था, सपोज कीजिए ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ये, इसके फैक्टर नहीं होते हैं जल्दी से, तो आप इसको इस तरीके से मानते, ठीक है। तो होप ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हमारी चीज ये आई है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको, ठीक है। अब ये इसको लेट,
ठीक है, यहाँ मान लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि दोनों साइड आप x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ये फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 2। ठीक है, ये मैं बहुत ही आपको डीप में जाके समझा रहा हूँ, हालांकि जिन लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन कर रखे हैं उनको पता होगा कि हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है एग्जाम में, जब क्विक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब जनरली हम करेंगे क्या, अब इस तरीके के अप्रोच क्या होगी कि हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ पुट कीजिए x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है ना, 2 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1, और इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू 3, यानी कि 3 है, तो a की वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगी 3। इसी तरीके से आप पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर इसी तरह सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू जो मिलेगी वो मेरे को मिलेगी -1। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि a की जो वैल्यू आई है और जो b की वैल्यू आई है, इनको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये a की वैल्यू क्या आई है आपकी 3 अपॉन एक्स माइनस 2 आई है। ठीक है, और ये हो गए माइनस का b की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आई है। अब आपको सिंपल फॉर्म मिल चुकी है और इसको आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए आप इनका। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको पता है 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये मैंने बताया था आपको ax प्लस b की फॉर्म टाइप हो गई, तो इसका क्या होता है log, और x के साथ में कोई वैल्यू होती तो 2x होता तो वो यहाँ आ जाता अपॉन में 2। ठीक है, लेकिन नहीं है तो क्या हो जाएगा log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का, ये भी आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे उतने ज्यादा ही हम आपके वीडियो बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो देखने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।